बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद है। कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन थे, मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे। उनसे आज हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से बात भी करेंगे क्योंकि उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। कौन है आज की ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, ये हम आपको बताएंगे प्राइम के फॉर्मेट टॉप स्टोरी के बाद। कौमी क्रिकेटर्स का पाक फौज और शोहदा को खिराज अकीदत। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की यौम तकरीम शोहदा की तकरीब में शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। साबिक क्रिकेटर्स ने शोहदा की कुर्बानियों को सराहा और शोहदा के लवाहिकीन के लिए पैगामात। और मैं अपनी पाक आर्म फोर्सेज के साथ दिलो जान से खड़ा हूँ, जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी जानें देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। एशिया कप की मेजबानी के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। एशिया कप की मेजबानी करने वाले मुल्क और शेड्यूल से मुतालिक हतमी फैसला IPL के फाइनल के मौके पर किया जाएगा। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जैशा। पाकिस्तान शाहीन ने जिम्बाब्वे को 5वें वनडे में शिकस्त दे दी। आलमी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तैयारियां जारी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के लिए आयरलैंड की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। आयरलैंड की क़यादत एंड्रियो बेलबेर के सुपुर्द। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन ने मैनचेस्टर सिटी के फतूहात का सिलसिला रोक दिया। कोयटा के नौजवान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। शाहजेब ने अमेरिका में होने वाले मुकाबले में फ्रांस के खिलाड़ी टोमी ओजोस को शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि आज पूरे पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाक अफवाज के साथ एक इज़हार यकजहती के तौर पे आज यौम तकरीम शोहदा मनाया गया। और ये वो दिन है कि जनाब जिसको मनाना बड़ा ज़रूरी इस लिहाज से था कि एक मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी अवाम पाक फ़ौज के साथ है। हम अपने उन शोहदा की, उन गाजियों की कुर्बानियों को नहीं भूलें कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में, जिनकी शुजात की लाजवाल दास्तानों के नतीजे में आज मुमलिकत पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। और आज हम इस आज़ाद वतन में आज़ादी के साथ और सुकून के साथ अपने शबाना रोज़ जो है वो ज़िंदगी के जो रोज़ हैं वो बसर कर रहे हैं। बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन कि जिनके कवर ड्राइव्स जिन्होंने इनको खेलते हुए देखा है आज भी लोग याद रखते हैं। और साथ साथ बासित भाई के बारे में एक और बात बताता चलूँ कि 16 अप्रैल का दिन जो है वो बासित भाई के लिए बड़ा यादगार एक दिन है, क्योंकि 16 अप्रैल को इनका टेस्ट मैच का डेब्यू हुआ था। 16 अप्रैल 1993 को और 16 अप्रैल 1996 को उन्होंने अपने कैरियर का आखिरी वनडे मैच खेला था। तो उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड शायद बासित भाई को भी कभी किसी ने बताया नहीं होगा। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम अली। आपके इंट्रो से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान नहीं है और कोई भी मैली आंख से पाकिस्तान को देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालेंगे। ये मेरा मैसेज है आपके प्रोग्राम के थ्रू। बस में आज यौम तकरीम शोहदा मनाया गया, बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी वहाँ पर मौजूद थे जो पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे मौजूद थे। और ये दिन जो है जिस तरह हम 6 सितंबर मनाते हैं, यौम फ़ज़ाइया मनाते हैं, यौम बहरिया हम मनाते हैं, इस तरह इस दिन की भी बड़ी अहमियत है क्योंकि आज हमने एक बड़ा क्लियर क्रिस्टल मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि हम अपनी आर्मी के साथ हैं, उसके शाना बशाना है। 100% आर्मी है तो हमारा मुल्क है ना यार। असल में मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। मुझे बयाने बदलने में मतलब मैं वो बंदा नहीं हूँ जो बयाने बदल लूं। मैं एक चीज जानता हूँ, मेरे इस दिल में ना पाकिस्तान रहता है। और फिर मैं कहूंगा कि ये मुल्क है तो हम हैं। अभी भी जिन्हें अल्लाह ताला जब अकल बांट रहा था, जो पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे ना, उन्हें अभी दोबारा मैसेज देता हूँ कि अकल करो। आपको इतना जबरदस्त मुल्क मिला है, इतनी जद्दोजहद से मिला है, इसकी कदर करो। बिल्कुल, इससे ज्यादा उन सबको मैसेज नहीं दूंगा जो बेवकूफ बने हुए अभी। ठीक है, बासित भाई का मैसेज यकीनी तौर पे सब तक पहुंच गया होगा। लेकिन और भी दीगर क्रिकेटर्स थे कि जो इस यौम तकरीम शोहदा के हवाले से उन्होंने अपने अपने पैगामात दिए और पाक फ़ौज के साथ अपने इज़हार यकजहती को उन्होंने पेश भी किया है। क्या कहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, आइए सुनते हैं।
दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने की बड़ी कोशिश करते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमारी पाक फौज दिन रात ड्यूटीज देते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं इस पाकिस्तान के लिए। पाक आर्मी की वजह से, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की वजह से हम लोग पाकिस्तान में आज़ादी से घूमते हैं। पाक फौज हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं, अपनी फैमिली से दूर खड़े होते हैं, हमारे लिए अपनी जानों का नजराने देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। दिलो जान से खड़ा हूँ अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ और अपने उन जवानों के साथ जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। मैं अपनी पाक आर्म फोर्सेस के साथ दिलो जान से खड़ा हूँ, जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी जानें देते हैं। हम जितना भी आज महफूज हैं पाक आर्मी, पाक फौज की वजह से हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के सुपरस्टार्स की राय सुनी यौम तकरीम में शोहदा के हवाले से, और किस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती का इजहार भी किया है। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बासित भाई से कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। बासित भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बासित भाई, सबसे पहले तो आपने बहुत अरसे पहले ही अपने यूट्यूब के चैनल पे, जो आपका बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी कामयाबी के साथ आपका यूट्यूब चैनल इस वक्त जारी है, उस पर आपने बहुत अरसे पहले इस बात का इजहार कर दिया था कि जो है वो एशिया कप के हवाले से कि जो इंडिया जो है वो मान जाएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले की जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है वो ये है कि इंडिया ने अभी कहा है कि वो IPL का जो फाइनल होगा उसके बाद ये डिसीजन लेगा। आपके पास काफ़ी इनसाइड होती हैं, आपके बहुत सारी भारतीय प्लेयर से भी दोस्तियां हैं, आपके पास भारतीय जर्नलिस्ट के साथ भी आपके अच्छे रवाबित हैं। आपके पास क्या इनसाइड स्टोरी है? आज ये मैंने यूट्यूब का प्रोग्राम करा है इसी हवाले से। डिसाइड हो चुका है, अली एशिया कप हो रहा है, और पहले 4 मैच की बात थी, इंशाल्लाह ताला 6 मैच होंगे। अच्छा जी, और 2 बाद में भी होंगे जब टीमें पहुंच जाएंगी ना सुपर राउंड में, तो वो वाले 2 मैच होंगे। और क्योंकि आप मेरे बहुत 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 करीबी हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी जा रहा है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, अच्छा बासित भाई, इब्तिदा में ये बात हो रही थी कि जो भारत हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाएगा, लेकिन आज जो फैसला आया, जय शाह ने कहा कि IPL के फाइनल में वो अफगानिस्तान के बोर्ड के लोगों को भी बुला रहे हैं, बांग्लादेश के बोर्ड के लोग भी आ रहे हैं, श्रीलंका के बोर्ड के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन नहीं नाम लिया तो उन्होंने PCB का नाम नहीं लिया कि PCB से भी उन्होंने किसी को मदऊ किया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा कि क्या एशिया कप के हवाले से। तो ये जो ये डिसीजन है, इसको किस तरह देखते हैं कि सारे बोर्ड के लोग मौजूद हैं सिवाय PCB के? अली, पहली बात तो वहां पे सारे लोग पहुंच चुके हैं। चेयरमैन PCB इस टाइम पे मेरे ख्याल है इंग्लैंड में है, उनकी लवपरा यूनिवर्सिटी में जो मीटिंग्स हो रही हैं वो वहां पे बिजी हैं, उन्हें भी इनवाइट किया गया है। अच्छा, ये भी आपको न्यूज देता हूं, उन्हें भी इनवाइट किया गया है, लेकिन वहां पे उनकी मसरूफियत ज्यादा है तो शायद वो पार्टिसिपेट ना कर पाए, लेकिन इन्विटेशन सबको मिला है। इसमें एमिरेट्स वाले भी हैं, नेपाल वाले भी हैं। और मेरा ख्याल है कि जो आपने अभी बात बोली ना, जो बयानिया 27 तारीख को मीटिंग है वहां पे, चले ये भी बता देता हूँ आपको, जय शाह की मैं को बता देता हूँ कि 27 तारीख को जो गैप है ना, सैटरडे, वहां पे मीटिंग सिर्फ वो है, पेपर वर्क है, हर चीज हो चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि आया श्रीलंका में मैचेस होंगे बकिया, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा है दुबई में मैचेस कराना, लेकिन दुबई में नो डाउट गर्म वेदर होता है, और उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप भी है, तो सारे बोर्ड चाह रहे हैं श्रीलंका में। लेकिन बीइंग अ बासित अली, अगर आप मुझसे मशवरा लेंगे तो मैं श्रीलंका के कभी भी फेवर में नहीं हूँगा, क्योंकि सितंबर में वहां बारिशें बहुत ज्यादा होती है, तो वो टूर्नामेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप बांग्लादेश में करा दें। ठीक है। अच्छा बासित भाई, आप जो भी कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब लंदन में इन दिनों मुकीम है, तो आपको नहीं लगता कि अगर नजम सेठी साहब वहां नहीं जा सकते थे तो ऑन द बिहाफ ऑफ नजम सेठी साहब यहाँ PCB से कोई और उनको जाकर रिप्रेजेंट कर देता, ताकि एक मैसेज तो जाता ना कि BCCI के PCB कुछ ना कुछ तो करीब हुआ है? मेरा आपसे सवाल है, कोई ऐसा बंदा आपको नजर आता है PCB में जो पार्टिसिपेट कर सके? नहीं, लेकिन अब PCB में इतने सारे लोग हैं, जाकिर खान साहब भी मौजूद रहे हैं, हारून रशीद साहब भी मौजूद रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि अगर वो इस काबिल नहीं है, इतने केपेबल नहीं है, तो वो PCB में क्या कर रहे हैं?
देखिए उनकी जॉब दूसरी है अली, वो मतलब सिलेक्टर हैं हारून भाई, और जाकिर खान तो मेरे ख्याल है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में थे, अब नहीं है। नजम सेठी साहब के अलावा अभी कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा जो जा सके, और जाना भी नहीं चाहिए। तो उस्मान वाला साहब को एक अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट की जिम्मेदारियां दी गई थी, आप नहीं समझते कि उस्मान वाला भी पीसीबी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, टॉप लेवल पे टॉप का बंदा जाना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है। माफी अगर उस्मान भाई से मेरी अच्छी जान पहचान है, अगर वो सुन रहे हैं तो माफी के साथ, लेकिन चेयरमैन ठीक है। लेकिन बासित भाई, अगर पीसीबी वहां पे जाता तो आपके क्या ख्याल में और मजीद बर्फ नहीं पिघलती? यार अली, अभी आपने देखा होगा हमारे वजीर खारजा वहां पे गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, थोड़ा सा अच्छा जेस्चर नहीं आया। तो मेरा जाती ओपिनियन, ना ही जाए तो ज्यादा बेहतर है। बर्फ वैसे ही पिघल रही है और अच्छा और पिघल जाएगी। अच्छा, इम्कानात क्या आपके इसे एशिया कप के हवाले से, क्योंकि जो है वो पाकिस्तान और भारत जो है वो दो बड़े एक रिवायती हरीफ हैं, लेकिन हमने देखा है कि श्रीलंका भी एशिया कप जीत चुका है और पाकिस्तान और भारत के बगैर भी एशिया कप खेला जा चुका है और जा सकता भी है। अगर इन दोनों में से कोई एक मुल्क भी एशिया कप नहीं खेलता मुख्तलिफ हालात की वजह से, सिचुएशन की वजह से, तो एशिया कप की कामयाबी के क्या इम्कानात आपको नजर आते हैं? अली, अगर इस दफा इंडिया नहीं आता या पाकिस्तान नहीं आता तो फिर आइंदा एशिया कप नहीं होगा। अच्छा, ये लिख लेना जी, क्योंकि विदाउट पाकिस्तान या विदाउट इंडिया एशिया कप का क्या मतलब है यार? जब दो टॉप टीम है जिनके मैचेस की वजह से एशियन क्रिकेट बोर्ड भी चल रहा है और आईसीसी भी चल रहा है। आप देखो ना, जो रेवेन्यू मिलता है आईसीसी का, अमूमन पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का होता है, और ब्रॉडकास्टिंग का जो रेवेन्यू होता है वो दुनिया जानती है। लोग बात करते हैं एशेज कुछ भी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप में भी नहीं होता तो खसारे में जाएगा एशिया कप, और ये आखिरी एशिया कप होगा। फिर वो एशिया कप नहीं होगा, वो 5 नेशन या 4 नेशन टूर्नामेंट होगा। कोई भी टीम अगर पार्टिसिपेट ना करे, चाहे अफगानिस्तान या बांग्लादेश, तो फिर वो एशिया कप नहीं है मेरी नजर में। अच्छा बादशाह भाई, आपने शारजा में काफ़ी क्रिकेट खेली है और आपने इंडिया के खिलाफ भी जो है वो खेले। में याद है कभी आप बात करते अपने जो यूट्यूब शो है इसमें विनोद कांबली के साथ कि उन्होंने कहा मैं ग्लासेस पहन रहा हूँ, मेरी तरफ शॉट खेलना, और आपने जो ग्राउंड शॉट खेला वो उन्होंने फील्ड किया, जो ऊपर आपने ऑपिश स्ट्रोक खेला वो छक्का हो गया। तो आपने उस फ्लेवर को टेस्ट किया हुआ है, उस गर्मी को आपने देखा हुआ है। इंडिया क्यों बहाने बना रहा है कि जो है वो इस मौसम में यूएई में गर्मी होती है, हम वहाँ नहीं खेल सकते? T20 तो हमने खेला था, वो तो 20 ओवर की क्रिकेट थी, 50 ओवर की क्रिकेट हम नहीं खेल सकते। अली, इंडिया बहाने नहीं बना रहा है, ये श्रीलंका एक्चुअली अपने मुल्क में टूर्नामेंट पूरा कराने के चक्कर में वो इस तरह की बात कर रहा है। प्लस बांग्लादेश ने भी ये बात बोली है। देखो, जब आप किसी टेबल पे बैठते हो, जैसे मैं और आप बैठे हुए या आपके साथ 2-3 बच्चे, तो बात सबकी सुनते हैं, और ये इसमें बुरी बात नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है। अल्लाह ना करे वहां पे बाबर आजम को इंजरी हो जाए, या विराट कोहली को इंजरी हो जाए, या श्रीलंका किसी मेन प्लेयर को इंजरी हो जाए, या शाकिब को इंजरी हो जाए, तो वो अच्छा साइन नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। तो अपना प्लेयर्स की प्रायोरिटी के लिए ये चीज करनी पड़ती है और करना चाहिए, मेरा जाती ख्याल। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर पाकिस्तान नहीं अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, तो आपने तो खैर कह दिया, आपकी इनसाइड स्टोरी है, आपके पास इनसाइड न्यूज़ होगी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाएगा, लेकिन अगर इंडिया नहीं आता तो एक आवाम का भी तो दबाव होगा। और नजम सेठी साहब बड़ा क्लियरली ये बात कह चुके हैं कि अगर इंडिया एशिया कप के लिए नहीं आता या हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होता तो फिर जो है वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं जाएगा, और अगर फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया फिर आने में एक दफ़ा रिलक्टेंट होगा। अली देखो, आपने जुमला बोल दिया अवाम, कि अवाम का प्रेशर, मैं इस जुमले से मुत्तफिक नहीं हूं। अच्छा, क्योंकि मैं माफी के साथ, अवाम सोचती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन वो मुल्क के फायदे में नहीं होता। मैं अमूमन एक जुमला बोलता हूं, देखो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बोल दूं जी। 1947 में हम एक कौम थे, हमें उस टाइम पे मुल्क की जरूरत थी, सही है, जब पार्टीशन हुआ। अभी हमारे पास मुल्क है और अनफॉर्चुनेटली हम एक कौम नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो मैं अवाम वाला सवाल साइड में कर देता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, वो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन देखो, जो आपने बात बोली ना, एशिया कप हमारे लिए या इंडिया के लिए या और जितने भी मुल्क हैं उनके लिए होना इसलिए जरूरी है कि
वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। वर्ल्ड कप कहाँ पे? एशिया में ना। तो हमें सबको एक होना चाहिए। अगर हम अलग-अलग हो जाए, इंडिया अलग हो जाए या पाकिस्तान अलग हो जाए, तो फिर ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल बोलते ना, ये आखिरी साल होगा उनका। ये आप लिख लेना मेरी बात। तो सर आप जो कह रहे हैं कि एक हो जाए, तो आपको लगता है जो बीसीसीआई का रवैया है कि उनकी हुकूमत का जो रवैया है उसके बाद एक होने के दूर दूर तक कोई इम्कानात हैं? अली, रवैये चेंज होते हैं। देखो, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा। आपको याद है जब परवेज मुशर्रफ साहब हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट थे, वो भी एक मीटिंग में गए थे, उन्होंने हाथ मिलाया था अपना वाजपेयी साहब से, वाजपेयी साहब से, तो बर्फ पिघली थी ना। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बर्फ पिघलेगी। क्योंकि देखो, मैं वहां के लोगों से मैं बहुत हर रोज मेरी बातचीत होती है। ये लोगों का मसला थोड़ी है, ये प्लेयरों का मसला थोड़ी है, ये अवाम का मसला थोड़ी है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो वहां के भी और हमारे यहाँ भी कि चाहते हम मिले ना। अवाम और प्लेयर्स तो चाहते ना। आप देखे ना, जब शहनशाह अफरीदी अनफिट हुआ था, विराट कोहली चलकर आया उनके पास, हाथ मिलाया, कैसी तबीयत है, कब तक फिट हो जाओगे। मोहम्मद आमिर को उसने बैट दिया अपना। इसी तरह हमारे जो प्लेयर्स जाते हैं उनका बहुत अच्छा बातचीत होती है। तो बीच में दरारें नहीं डालनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बस भाई, आपकी बड़ी जबरदस्त दोस्ती रही है भारतीय प्लेयर से। अगर मैं चंद नाम लूं तो उसमें सर फहरिस्त नाम जो है अजय जडेजा का है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान अंडर 19 को लीड कर रहे थे, रामदास की टीम आई थी, उस वक्त अजय जडेजा थे, वो नायब कप्तान थे इंडिया के, और आपकी बड़ी जबरदस्त उनसे दोस्ती है। प्लेयर्स में तो हम देखते हैं कि ऑन ग्राउंड नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी हम देखते हैं कुछ प्लेयर ऐसे हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग का भी स्टेटमेंट दे देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का बाप है, ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। हरभजन सिंह का भी स्टेटमेंट इस तरह दे देते हैं। कभी वहां से सैफ अली खान कह देते हैं घर में घुस के मारेंगे। इस किस्म की जो सेलिब्रिटी जो स्टेटमेंट देते हैं, इनको आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए? और कुछ पाकिस्तान से भी ऐसे ही लोग हैं जो जज्बाती बयान दे देते हैं। अली, ये मैच से पहले बोला जाता है ना, ये जो जुमले आपने बोले ये मैच से पहले ही बोले ना। और उस टूर्नामेंट के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान जीता ना। ये भी आप कैलकुलेट करो, ये भी माइंड सेट होता है, माइंड गेम जिसको बोलते हैं ना। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन खेलते हैं, हम एशियन इस तरह का खेलते हैं। लेकिन किसी के बोलने से कोई बाप थोड़ी बन जाता है मेरे भाई। अच्छा, आप जब आप खेलते थे तो किस किस्म की स्लेजिंग होती थी? क्योंकि आप भी माशाल्लाह बड़े निडर होकर खेलते थे, और ऑन एयर ये बात मैं कहने में कोई मुझे तामुल नहीं कि वो छाती चौड़ी करके, सीना चौड़ा करके खेलते थे, शेरों की तरह आप खेलते थे, जो आपके खेलने का अंदाज था। आप किस किस्म की स्लेजिंग को फेस करते थे? देखो अली, हमारे टाइम पे हर चीज होती थी, लेकिन सिवाय अजहरुद्दीन और तेंदुलकर हम उन्हें नहीं बोलते थे। और बाकी जितने भी प्लेयर्स थे ना, सबसे दोस्ती थी, जो मुंह में आया बोलते थे। इसी तरह विनोद कांबली हुआ, जडेजा हुआ, राजू हुआ, ये सब, श्रीनाथ प्रसाद हो गया, ये सब हमें बोलते थे। वो लोग भी वसीम अकरम को और वकार यूनुस को नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है फास्ट बॉलर बाउंसर मारेंगे। बाकी वो चलता है, और वो खूबसूरती है गेम की यार। वही तो पता चलता है कौन प्रेशर वाला प्लेयर है। प्रेशर होगा तो प्लेयर बनता है ना, वरना तो मैं अमूमन बोलता हूँ, जिसने हीरो बनना है ना, वो 5 मिनट में हीरो बनते हैं अगेंस्ट इंडिया के मैच में। आप पूरा साल सेंचुरियां बनाओ, इंडिया के अगेंस्ट आप लास्ट बॉल पे छक्का मार दो, फिर देखो हीरो बन जाते हैं आप। वहां से चौहान भी बना हुआ हीरो, चौहान ने भी छक्का मारा है सप्टेन को। तो इस तरह की इसमें मजा आता है। ठीक है, बासित भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एशिया कप के इस टॉपिक को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलों के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब बात करते हैं बासित भाई से एशिया कप के हवाले से। अब बात करेंगे थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बासित भाई, आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी के भी आप हेड रहे हैं, आप सिंध के साथ बतौर कोच भी मुंसलिक रहे हैं, सुई नॉर्दर्न गैस के साथ आपका बड़ा जबरदस्त कोचिंग का एक्सपीरियंस रहा, पाकिस्तानी विमेंस टीम के साथ भी आप रहे। अभी जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है, एक नया एक्सपीरियंस किया गया, ग्रैंड ब्रैडबर्न, मिकी ऑर्थर 2 गैर मुल्की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, और हसन चीमा को उनके स्टैट्स की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सिलेक्शन कमेटी में रखा गया। इस एक्सपीरियंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? यार, मैं चीमा के लिए तो बहुत बोल चुका हूं, अभी 2-3 डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी, अपने यूट्यूब पे भी। वो बेचारा पता नहीं क्या सोच रहा होगा,
मैं उसकी सर चीमा का सोचना जरूरी है या अवाम का सोचना जरूरी है, क्रिकेट लवर का सोचना जरूरी है? मेरे लिए मुल्क पहले है। तो इसीलिए तो सवाल किया मैंने आपसे। देखो, उसको मिकी आर्थर की फरमाइश पे लाया गया है। अब मैं तुम्हें अंदर की बात बता देता हूँ, लोगों को तो पता है। वैसे मिकी आर्थर ने उसको अप्रोच किया गया। क्या मिकी आर्थर इतना स्ट्रांग आदमी हो गया इस मुल्क के लिए जिसका रहना और बसना यहाँ पे नहीं है? जो गलत है। हमारे मुल्क में हीरोज हैं जिन्होंने सर्व करा है, लाइक यूनुस खान, इंजमाम, जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास और बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम। उनके साथ ज्यादती है कि आप मतलब डेटाबेस बंदे को सिलेक्टर बना रहे हैं। आप टीम के साथ रखें, अगर वो अच्छा है तो टीम के साथ रखें ना। आप अनाउंस अगर आप भी करना था तो आप बोलते जी कप्तान, वर्ल्ड कप तक जो कप्तान है XYZ वो भी पार्ट होगा। अमूमन पार्ट होता है, लेकिन वो 15 अनाउंस होने के बाद पार्ट होता है। 15 बनाने में भी फिर आपको चाहिए कि कप्तान को सिलेक्शन कमेटी के पैनल में रखें। लेकिन वो आपने डेटाबेस बंदे को रखा है। मेरे हिसाब से मिकी आर्थर की गलत चॉइस है और गलत फैसला है। अगर दुनिया ये बोलती है कि मिकी आर्थर 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, तो उस टाइम पे सेलेक्ट करता इंजमामुल हक। वो कहाँ है इस टाइम पे? ठीक है, अच्छा जी कुछ कहना चाहते हैं? अगर उस बेस पे मिकी आर्थर को आपने कोच मतलब है तो वो कंसल्टेंट, लेकिन है तो कोच, हेड कोच ही है स्टूडेंट, तो फिर वेयर इज इंजमामुल हक? मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये मैं अपनी आवाम के लिए भी सवाल दे रहा हूँ, आपके लिए भी दे रहा हूँ, और पीसीबी चेयरमैन नजम शेट्टी साहब के लिए भी मेरा सवाल। और सिर्फ इंजमाम ही क्यों, फिर तौसीफ भाई सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, वजातुल्लाह वास्ती सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। उससे पहले जब यूनुस खान ने जीती तो उस पर सिलेक्शन कमेटी को हेड करे थे अब्दुल कादिर साहब, शोएब मोहम्मद उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। तो इस तरह तो फिर एक लंबी एक चेन शुरू हो जाएगी ना, कि अगर आप किसी को पास की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कि एक टाइटल जितवाया, आप उसको सारे इख्तियार दे रहे। आप समझते हैं कि जब आप लोग खेल रहे होते थे तो अगर उस जमाने में तो अगर स्टैट्स होते तो फिर आपके तो फिर 100 से ज्यादा टेस्ट मैच होते, किस तरह आप डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, या जिस तरह से जो है वो और डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, शौकत मिर्जा परफॉर्म करते थे। अगर स्टैट्स में खिलाना होता तो फिर शायद शौकत मिर्जा भी बाहर नहीं होते, और भी कराची में कई ऐसे प्लेयर थे कि जो बाहर ही होते, लाहौर में ऐसे कई प्लेयर थे जो बाहर नहीं होते, जो स्टैट्स की बुनियाद पे खेल रहे थे। गफ्फार काज़मी था लाहौर में, अपना अमीर अकबर था और मुनीर हक कराची में थे। वो बात नहीं, मैं तरफ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ अली एक छोटी सी बात कहूंगा जो थोड़ा सा है तो तलक, लेकिन बात सोचने वाली है। हमने एक मतलब माफी के साथ एक सिस्टम बनाया 6 टीमों वाला। उसमें क्या हुआ कि प्लेयर्स, कोई अमेरिका चला गया, कोई टैक्सी चलाने लग गया, कोई मोटरसाइकिल चलाने लग गया, बाइक किया। नुकसान किसका हुआ? स्पोर्ट्समैन का। और डिपार्टमेंट में भी, फुटबॉल में भी, हॉकी में भी हर जगह, बॉक्सिंग में भी नुकसान हुआ उन स्पोर्ट्समैन का। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो खुद स्पोर्ट्समैन थे और बेताज बादशाह थे क्रिकेट के, उनके दौर में ये चीज हुई। जब वो हटे, मतलब वजीर आजम नहीं कह रहा, जो पिछला बोर्ड था, जब वो रमीज भाई हटे, उसके बाद भी क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती हो रही है। क्रिकेटर, अच्छा बासित भाई मेरा वक्त कम है, 2-3 मिनट रह गए। ये जो 6 टीमों की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि इसमें कोचेस भी बड़े अंडर प्रेशर थे? क्योंकि आप इस बात पे बड़ी तफसील से मेरे पिछले शो में रोशनी डाल चुके हैं, लेकिन वो बात एक मैं आपसे उस वक्त शो में नहीं कर पाया था कि जो आपकी ऑडियो भी एक लीक कर दी गई थी, और 6 टीमों में प्लेयर तो आपस में बरसरे पैकार थे ही, कोचेस भी एक दूसरे के पीछे लगे हुए थे। नहीं, कोचेस तो लगे, वो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, मैं इस चीज पे नहीं मानता। देखो, क्रिकेट महदूद कर दी थी आपने, फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, ट्रैवलिंग की, बाई ईयर अपना होटल 5 स्टार, वो चीज बहुत अच्छी थी जो पाकिस्तान टीम के लिए होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खराब हुई थी। ठीक है, अच्छा बासित भाई, अब इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, मैं और हारून रशीद साहब ने भी सरफराज के मुस्तकबिल के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल अभी तक दिया नहीं है। सरफराज के अलावा है कौन दूसरा जिसको लगता है? हारिस को माफी के साथ, इसको आप जानते हैं कि हमारे टाइम में हमारी सिलेक्शन कमेटी में ये सिलेक्ट हुआ था, उसका तो डिपेंड ही नहीं है कब खेले, खड़ा होगा कब आउट हो जाएगा। अगर इतने बड़े इवेंट में आप हारिस को लेके जाएंगे
तो मैं आज ही जुमला बोल देता हूँ, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, और ये बासित भाई बात कर रहे हैं, और मैंने अपने किसी और शो में भी कहा था कि बासित अली वो शख्सियत हैं कि जब ये जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हेड थे तो इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हारिस को सिलेक्ट किया था, और आज यही कह रहे हैं कि जो है वो सरफराज की जगह बनती है। तो जो आई है बासित अली की, इस पर अरबाब इख्तियार को थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए। तो क्या फिर हारिस को क्यों हारिस का कंपैरिजन है क्या फिर सरफराज के साथ? क्योंकि हारिस स्पिनर को सरफराज स्पिनर को अच्छा खेलता है, इनिंग को क्राफ्ट करता है, स्वीप अच्छे खेलता है, सिंगल डबल अच्छे करता है। हारिस तो T20 के अंदर भी आते हैं और बस बहुत जल्दी में अपनी विकेट गंवा के चले जाते हैं। अगर ये T20 का वर्ल्ड कप होता ना तो मैं बोलता गो फॉर आजम खान और हारिस, लेकिन 50 ओवर में T20 का प्लेयर नहीं चलता यार। वहां पे इंडिया में खेलना, हमें पता ना अगेंस्ट इंडिया क्या प्रेशर होता है, वहां पे हाथ पांव फूल जाते हैं, वहां छक्के चौके थोड़ी लगेंगे यार। T20 प्लेयर को आप 50 ओवर 300 बॉलें होती हैं यार, आप कौन से नंबर पे खिलाएंगे हारिस को? 5 और 6 नंबर पे ही बनता है ना, ओपनर या नंबर 3 तो नहीं बनता। तो वहां पे आपको वो प्लेयर चाहिए जिसको इम्प्रोवाइज करना आता हो, और अनफॉर्चुनेटली उसको भी इम्प्रोवाइज करना नहीं आता। अभी बात आ जाए तो अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि हम अगर सरफराज को नहीं लेंगे तो एक और बासित अली बनाने जा रहे हैं? क्योंकि 96 के वर्ल्ड कप में आपको भी लेके गए थे और किसी और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ले गए थे। वो छोड़ दो, पुरानी बात है, वो तो रिकॉर्ड बन रहा था किसी का, वो छोड़ दो। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है, आप सरफराज को लेके जाए। अगर सरफराज आपकी समझ में नहीं आता तो अभी तो ये आजम खान को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो फेल हो गया अपना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शारजा में जो विकेटें खराब थी। अगर उसको थर्ड मैच में खिला देते और वहां वो परफॉर्म कर देता ना तो वो सब कुछ छुट्टी कर देता। ठीक है। अच्छा बासित भाई, थोड़े अब क्योंकि इंडियन क्रिकेट पे भी आपकी बड़ी गहरी निगाह है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, कौन सी टीम को आप एज दे रहे हैं? 60% ऑस्ट्रेलिया, 40% इंडिया। वजह भी बता देता हूँ, जैसे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डिसाइड हुआ था 2 टीमें, एक हफ्ते बाद फाइनल होगा, 2 महीने का गैप आ गया। पूरी इंडिया की टीम आईपीएल खेल रही है शॉर्ट फॉर्मेट, और उन्होंने जाना है ठंड में, वो वहां पे मौजूद है, स्मिथ भी और लबोशेन वहां पे काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, मतलब मुझे हैरत है बीसीसीआई ने कैसे एग्री कर लिया 2 महीने बाद टेस्ट चैंपियनशिप का। और एक आपके प्रोग्राम में एक बात और भी बोल दूं, अगले साल जो भी टीम फाइनल में आए ना, 2 टीमें, उनके किसी में फाइनल होना चाहिए। जरूरी थोड़ी ये अब्बा जान के टीम थोड़ी जो इंग्लैंड में भी फाइनल हो, गलत चीज है। अच्छा, बॉल की तब्दीली भी कोई असर डाल सकती है? होना नहीं चाहिए। जिस तरह का एसजी का बॉल है ना, उसके लिए ड्यूक का बॉल सूट करता है। अगर कोकोपुरा बॉल यूज हो रहा है जैसा कहा जा रहा है, वो गलती होगी इंडियन बोर्ड की, उन्हें एग्री नहीं करना चाहिए, उन्हें ड्यूक के साथ खेलना चाहिए। जिसका सीम मोटा होगा वो इंडियन बॉलर के लिए फायदेमंद है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अभी आकाश चोपड़ा भी काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, आपके साथ भी बड़ी उनकी अच्छी गुफ्तगू रही है। आकाश चोपड़ा के स्टेटमेंट जो मुसलसल आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिस तरह से बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, फिर उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में वो रोहित शर्मा को और विराट कोहली को देख नहीं रहे, आप मुत्तफिक हैं इस चीज़ से? रोहित शर्मा को तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन विराट का तो अभी विराट बहुत सुपर फिट है यार। अभी आईपीएल में जितनी गर्मी में मैचेस हुए हैं उसने कोई मैच मिस नहीं करा, इंडिया के सारे ने मैच मिस करे, लेकिन विराट कोहली बहुत बहुत सुपर फिट है। वो उसको मैं बोलता इसीलिए मिस्टर प्रोफेशनल हूँ। विराट का इसमें कोई जोड़ नहीं है। ठीक है। और साथ साथ अब क्योंकि अफगानिस्तान की भी थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि नवीन उल हक पे एक दफ़ा फिर सुनील गावस्कर, जिनके आप बड़े फ़ैन रहे और आपके बड़े उनसे तो बड़ी करीबी ताल्लुकात भी रहे, तो नवीन उल हक का आपको क्या मसला नज़र आता है? कभी वो शाहिद आफरीदी आमिर के साथ उलझ जाते हैं, कभी वो बिग बैश छोड़ देते हैं, कभी जो है अभी उनका रिसेंटली विराट कोहली के साथ भी एक इंसिडेंट सामने आया, और अब उन्होंने जिस तरह सेलिब्रेट किया है कानों पर उंगलियाँ रख के, सुनील गावस्कर ने उस पर नाराज़गी का इजहार किया है। तो आपको क्या लगता है कि किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है या इनको बहुत ज़्यादा फेम मिल गया है? नहीं, फेम तो नहीं है, मतलब किसी और का नाम अगर ले दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। ये थोड़ा सा साइको लगते हैं मुझे। अच्छा। एक्चुअली जितने भी फास्ट बॉलर होते हैं वो थोड़े साइको होते हैं, ये ज्यादा साइको है। और ये बेसिकली तेज भागकर ऑफ स्पिनर है। ठीक है। लंबे स्टार्ट से ऑफ बॉलर है।
चले ठीक है। और थैंक यू सो मच बासित भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले हम जरूर कहेंगे कि बासित भाई का जो शो है द बासित अली शो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बासित भाई के शो में ना सिर्फ टेक्निकल गुफ्तगू होती है, और ये टेक्निकल गुफ्तगू इन पे इसलिए जचती है कि बासित भाई खुद अपने वक्त में बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे। वरना बहुत सारे लोग जो है वो क्रिकेट की टेक्निक पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन शायद कभी उन्होंने जिंदगी में बल्ला भी हाथ में नहीं पकड़ा होता। बासित भाई अगर टेक्निकल गुफ्तगू करते हैं तो बासित भाई पे सचता भी है और बासित भाई पे जचता भी है। थैंक यू सो मच बासित भाई, आप हमारे साथ आज इस शो का हिस्सा बने। और जिस तरह आपके इल्म है ये क्रिकेट के साथ साथ हम दीगर खेलों को भी शामिल कर रहे होते हैं। तो अब 34वें नेशनल गेम्स कोयटा में जारी हैं और गोल्ड मेडल की जो दौड़ है वो भी जो है वो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ इसमें पंजा आजमाई कर रहे हैं। बुशरा घर में रोजाना जो है वो इस हवाले से अपडेट करती हैं। बुशरा से जानते हैं कि आज के दिन 34वें नेशनल गेम में कोयटा में क्या सूरत हाल रही। जी बुशरा। जी बिल्कुल अली सलमान, इस वक्त नेशनल गेम्स जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो इस वक्त आर्मी जो है वो बरतरी हासिल किए हुए है, क्योंकि आर्मी ने 99 गोल्ड, 62 सिल्वर और 29 जो है वो कांसी के तमगे हासिल किए हैं, जबकि वापडा जो है इस वक्त 32 गोल्ड, 50 सिल्वर और 42 कांसी के तमगे जीत कर जो है दूसरे नंबर पर है। इसी तरह नेवी की अगर बात की जाए तो नेवी 26 गोल्ड, 27 सिल्वर और 34 जो है कांसी के तमगे जीत कर तीसरे नंबर पर है। जबकि इस वक्त जिस शहर में ये नेशनल गेम्स खेले जा रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कि बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त काफ़ी पीछे है। पंजाब, सिंध और HEC की जो टीमें हैं वो भी काफ़ी पीछे हैं। अब 3 से 4 दिन रह गए हैं और इस 3 से 4 दिन के दौरान जितने भी गेम हैं, अगर इसमें प्लेयर्स कोशिश करें तो यकीनन अपनी एक जगह जो है वो इस 34वें नेशनल गेम में बना सकते हैं। और खुशाइन चीज़ ये है कि गोल्ड मेडल के जरिए हासिल किया, तो पॉइंट टैली पे कहीं ना कहीं बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी गोल्ड मेडल के हवाले से और मेडल्स के हवाले से नजर आ रही है। बुशरा ये बताइएगा कि जहां एक तरफ जो बड़ी कामयाबी के साथ इन गेम्स का इनेकाद हो रहा है, वहीं कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन, इन दोनों के दरमियान भी क्या कोई रिफ्ट है, कोई इनके दरमियान भी कोई चपकलिश है? जी बिल्कुल, देखें अली सलमान, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि 34वां नेशनल गेम अब इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है, लेकिन इस नेशनल गेम की जो जान है जिम्नास्टिक के मुकाबले वो जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन के आपसी तनाज़े की वजह से अब तक शुरू नहीं हो सके, जिसकी वजह से मुल्क भर से आए जिम्नास्टिक के जो खिलाड़ी हैं उनमें जो है इस वक्त तशवीश पाई जाती है और वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि वो इतनी तैयारी के साथ आए और उसके बावजूद जो है उनके मुकाबलों का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका, जिस पर पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की जानिब से अदालत से स्टे भी ले रखा है। लेकिन ग्राउंड में हमने देखा कि तैयारियां मुकम्मल नज़र आई और आज बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल होने के बाद ये खेल शुरू होना था, लेकिन एक मरतबा फिर से जो है दोनों फेडरेशंस के दरमियान जो है वो तनाज़ा हो गया और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि खेल जो है वो आज के लिए भी मनसूख कर दिए गए। अब देखते हैं, क्योंकि महकमा स्पोर्ट की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मनाया जाए और जो खिलाड़ी आए हैं उनके मुकाबले करवाए जाएं, ताकि जो खिलाड़ी हैं वो खेल से महसूस होने के साथ साथ अपनी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो भी पेश कर सकें। बिल्कुल, और मनाने से ज्यादा बुशरा मैं समझता हूं कि इनको समझाने की जरूरत है, क्योंकि अभी नेशनल गेम्स खत्म होने में 1 से 2 दिन बाकी हैं। तो आप इस दौरान इनको जो है वो दोनों फेडरेशन को उठा के और बिठा के जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझा सकती हैं ताकि पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर तरीके से जा सके। लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि इस वीक का ये हमारा आखिरी शो है। हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद भी आई होगी। बुशरा के भी मशहूर है, बासित अली साहब के भी मशहूर हैं कि जिन्होंने आज इस शो में वक्त दिया। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ सैटरडे को मैच खेल रहा है। 27 मई को जो है वो भारत फैसला करेगा एशिया कप के मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन मैं उम्मीद है कि पाकिस्तान के नौजवान जो जूनियर एशिया कप में भारत के खिलाफ बरसरे पैकार होंगे, पहले ही जो है वो अपना जवाब सैटरडे को दे देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ताला ने हमारी फतह और नुसरत की और अल्लाह ताला की ताईद हमें हासिल रही तो पीर को हम एक अच्छे नोट के साथ हॉकी पे इंशाअल्लाह अपना शो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।